नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ग्लोबल आउट। आज सुबह मतलब 14 फरवरी 2023 को बीबीसी के दिल्ली वाले ऑफिस में रेड हुआ है। बीबीसी का दिल्ली में भी ऑफिस है, इंडिया में, और मुंबई में भी है। तो दोनों ऑफिस में ही रेड हुआ है। दिल्ली वाले ऑफिस में भी रेड हुआ है और मुंबई वाले ऑफिस में भी सर्वे चल रहा है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स वाले करीबन 20 ऑफिसर यहाँ पे दिल्ली वाले ऑफिस में गए हैं। और हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो बोला जा रहा है कि वो बोल रहा है कि ये रेट नहीं है, ये एक सर्वे है। तो ये वो सर्वे कर रहा है बीबीसी के ऑफिस में, दिल्ली दिल्ली वाला ऑफिस में। और यहाँ पे एम्प्लॉय, जितना भी एम्प्लॉय है, उन लोगों के पास से जो लैपटॉप, मोबाइल, ये सब ले लिया गया है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम लोग ये खाली एक सर्वे चेकिंग के लिए लिए हैं। जब हम लोगों का काम हो जाएगा तो वो सब वापस वापस कर दिया जाएगा एम्प्लॉय को। सेकेंड शिफ्ट में, मतलब जो आफ्टरनून शिफ्ट चलता है बीबीसी के ऑफिस दिल्ली में, तो वहाँ पे जितना भी एम्प्लॉय आने वाले थे तो उन लोगों को बोल दिया गया है कि अभी आने की ज़रूरत नहीं है घर से काम करने के लिए। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हो गया कि बीबीसी के ऑफिस में ये रेट हो या सर्वे हो, जो भी हो, वो चल रहा है इनकम टैक्स की तरफ से। तो यहाँ पे जितना पता चला है वो ये है कि ये एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का इशू है, जो कि आया है एक ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस इरेगुलाइजेशन को बेस करके। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस इरेगुलाइजेशन होता क्या है। ये ऐसा होता है कि कोई भी गुड्स या सर्विस जब ट्रांसफ़र होता है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब मान लो कि बीबीसी का तो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका बहुत सारा ऑफिसेस है दुनिया के बहुत सारे सिटी में। तो मान लो कि एक सिटी से, जैसे कि दिल्ली का ऑफिस है, मतलब इंडिया का जो ऑफिस है, और एक ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस है बीबीसी का। तो यहाँ से कोई गुड्स अगर ट्रांसफ़र हुआ ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस में, या फिर सेम वाइस वर्सा ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस से कोई गुड्स या सर्विस इंडिया में ट्रांसफ़र हुआ, तो ये जो ट्रांसफ़र होता है ये ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस या ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ इरेगुलाइजेशन पाया गया। तो इरेगुलाइजेशन अगर बोले तो यहाँ पे अगर हम लोग जो भी न्यूज़ अभी आ रहा है, ये कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये जो भी आ रहा है इसके ऊपर अगर बेस करके कोई एनालिसिस किया जाए तो ऐसा निकल के आ रहा है कि जो एक ऑस्ट्रेलिया वाले बीबीसी ऑफिस है और एक इंडिया वाले बीबीसी ऑफिस है। तो अभी एक सर्विस, जैसे कि बीबीसी एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे हम लोग सर्विस लेके ही बात करेंगे। तो एक सर्विस, जैसे बीबीसी का कोई एक सर्विस, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस को बेच दिया 2,000 रुपये। और जो सर्विस का कीमत है, एक्चुअल प्राइस जो सर्विस का है, जो कॉस्ट हो रहा है सर्विस को बनाने में, उसका दाम है 1,000 रुपये। और यहाँ पे 2,000 रुपये में ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस को बीबीसी ने बेच दिया। आगे ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस ने क्या किया, ये 2,000 वाले जो सर्विस इंडिया से वो परचेस किया, ये ही सर्विस को मार्केट में बेचा 4,000 रुपये में। तो 4,000 रुपये में बेच के यहाँ पे 2,000 रुपये उनका प्रॉफिट हो गया ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस का। और इंडिया वाले ने यहाँ पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट किया ऑस्ट्रेलिया को बेच के। और ये ऐसे ही बेच दिया। यहाँ पे कोई मार्केट डिमांड नहीं था, मतलब मार्केट का कोई डिमांड तो होगा जी कि ऑस्ट्रेलिया में सर्विस देना होगा, वो इंडिया से सर्विस जाएगा। तो ये कोई मार्केट डिमांड नहीं था, ऐसे ही भी बेच दिया। तो ये सर, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर ये ही सर्विस को इंडिया वाला ऑफिस बेचता तो ये डायरेक्टली 4,000 रुपये में बेच सकता था। लेकिन यहाँ तो तभी प्रॉफिट आ जाता है इंडिया वाले ऑफिस को 3,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे बेचा गया कि 2,000 रुपये में, तो इंडिया वाले ऑफिस के पास आया 1,000 रुपये। इसका एक मेजर रीज़न हो सकता है यही कि बाहर का, मैं ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इशू ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस के साथ ही हुआ है, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो बाहर वाले जो कंट्री है, यहाँ से भी जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हुआ है, इस केस में हम लोग ऑस्ट्रेलिया मान के चल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ही मैं बोल रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया वाले जो ऑफिस है वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स कम होगा, गवर्नमेंट टैक्स कम है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस को बेच दिया गया।
और बीबीसी यहाँ पे 1,000 रुपये प्रॉफिट ले लिया और वहाँ से वो लोग 2,000 रुपये प्रॉफिट ले लिया, तो टोटल 3,000 रुपये प्रॉफिट तो आ ही गया, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ा। अगर ये इंडिया में वो बेचते तो वही 1,000 रुपये तो कॉस्ट है प्रोडक्शन का और 3,000 रुपये प्रॉफिट होता है इंडिया पर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ज़्यादा टैक्स बिठा था। तो ये टैक्स को सेव करने के लिए ये सर्विस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बेचेंगे, ऑस्ट्रेलिया आगे उसको उस सर्विस को बेचा है। तो ये अभी इंडिया गवर्नमेंट का ये है कि ये एक्चुअल टैक्स जो पड़ता है, जो टैक्स होता है वो 3,000 रुपये के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाया जा रहा है 1,000 रुपये का। सो ये एक इशू निकल के आ रहा है। हालांकि ये कोई पुख्ता इशू मतलब पुख्ता रिसोर्स से अभी पता नहीं चला है, ये अभी एक अंदाज़ा है कि ये हो सकता है। और बीबीसी को लेके हाल ही में एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था। एक कंट्रोवर्सी आप लोगों को पता होगा कि बीबीसी यूके नरेंद्र मोदी पे एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किया था, तो वो लेके इंडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। अभी जो इनकम टैक्स रेट है वहाँ पे भी पॉलिटिकल बहुत इशू आ रहा है। कांग्रेस अभी ये लेके बहुत ही ट्विटर में या फिर कहीं पे भी देखे तो कांग्रेस की तरफ से बहुत सारा यहाँ पे है, बहुत सारा मतलब कांग्रेस बोल रहा है कि ये इंटेंशनली बीबीसी के ऊपर ये रेट वगैरह किया जा रहा है, रेट या फिर सर्वे जो भी हो ये किया जा रहा है। तो आगे देखते हैं ये क्या रिपोर्ट निकल के आता है। अगर कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और तब तक के लिए आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए आपका खुद का चैनल ग्लोबल आउटलुक को। मिलते हैं अगले वीडियो पे।